insan yasalarıyla hançerini ister. अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अर्तुगरुल एंड कुर्लोस टीवी। व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि ड्रामा सीरियल कुर्लोस उस्मान के तमाम एक एक से बढ़कर एक सस्पेंस से भरपूर और बहुत ही दिलचस्प हैं। इसी तरह आने वाली एपिसोड नंबर 31 के बारे में भी यही ख्याल किया जा रहा है कि वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरपूर होगी। लेकिन इसके साथ ही देखने वालों के जहन में बहुत सारे सवालात मौजूद हैं जिनके हम आज इस वीडियो में आपको जवाब देंगे। मसलन साबजी बेग गेहातू को किस तरह रोकेंगे और अर्तुगरुल बे ने ऐसा क्या मंसूबा तैयार किया है कि जिससे वो गेहातू को रोक लेंगे। उस्मान बे और साबजी बे के दरमियान इख्तलाफात कौन ख़त्म करेगा। मालहा खातून क्या वाकई ड्रामे में आएंगी और उनके आने के बाद बाला खातून का क्या होगा। ये सब कुछ और बहुत सारी बातें इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस से बाखबर रह सकें। इसके अलावा हम बात करेंगे कि फ्लाट्रस और आया निकोला आपस में झगड़ते हुए क्यों नजर आए और क्या गेहातू के बेटे को वाकई यावक अरसलान ने मार दिया है। गेहातू के खिलाफ कौन से दो मोहरे इस्तेमाल किए जा सकते हैं और आखिर में हम बात करेंगे अफ्तालिया और जासूस बावर्ची के बारे में। व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि अर्तुगरुल बे के वापस आते ही एक जिरगा मुनक्किद होता है जिसमें अर्तुगरुल बे उस्मान बे के अलावा अपने दोनों बेटों को जिम्मेदारियां सौंपते हैं और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि उस्मान बे को वो मजबूत होता देख सकें। हमने देखा कि साबजी बे कई सालों के बाद वापस आए हैं और आते ही उन्होंने अपने भाई उस्मान बे से बहस करना शुरू कर दी। और आपने पिछले एपिसोड में भी देखा होगा कि जिसमें हमने एक तीर का जिक्र किया था, तो ये तीर चलाने वाले बमसी बे होंगे और जिस वक्त वो दोनों बहस कर रहे होंगे तो ये बहस उस तीर के चलने के बाद ही ख़त्म होगी और बमसी बे की एंट्री के बाद दोनों भाइयों में इख्तलाफात भी ख़त्म हो जाएंगे। व्यूअर्स, हमने आपको पहले भी इस बारे में बताया था। हमारी प्रेडिक्शन के मुताबिक अब इस ड्रामे में नई एंट्री उस्मान बे की मदद के लिए बमसी बे की ही होगी। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं कि यावक अरसलान ने गेहातू के बेटे को मार दिया है या नहीं। व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि उस्मान बे ने कोस्कन के जरिए जो जाल बिछाया था, यावक अरसलान उससे बचकर निकल गया और ना सिर्फ इतना बल्कि उसने अपने ही आदमी कोस्कन को भी लटका दिया था और बाकी आदमियों को जो कि उस्मान बे के भेजे हुए थे उन सबको भी मार दिया। लेकिन क्या वो गेहातू के बेटे को मारेगा या नहीं। उसने उसे खंजर तो मारा था लेकिन वो उसे अभी नहीं मारेगा और अगर मारेगा भी तो वो इसलिए उसको मारेगा ताकि वो कई कबीले उसकी लाश को भेज सके और ताकि कई कबीले को ये सारे मसाइल भुगतने पड़े और वो खुद बचकर निकल जाए। व्यूअर्स, अब बात करते हैं फ्लाट्रस और आया निकोला की, जैसे कि उनको झगड़ते हुए देखा गया है। तो व्यूअर्स, हमने इससे पहले भी उनके दरमियान छोटे छोटे इख्तलाफात देखे हैं, लेकिन इस बार व्यूअर्स उनका झगड़ा महज एक दिखावा है और ऐसा लगता है कि ये दिखावा इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि कबीले में कोई ना कोई जासूस मौजूद है और इस जासूस को ढूंढने के लिए ही वो इस झगड़े का ड्रामा कर रहे हैं ताकि वो इस जासूस को ढूंढ सकें। व्यूअर्स, अब अगर बात की जाए कि गेहातू की तरफ साबजी बे को भेजा गया है और उसके लिए कौन से दो मोहरे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो जैसा कि आपने देखा है अभी तक अर्तुगरुल बे के पास ऐसा कोई मोहरा मौजूद नहीं है जिसको वो गेहातू के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि साबजी बे गेहातू के बेटे को ढूंढेंगे ताकि वो उसके बेटे को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। अब अगर बात की जाए उस्मान बे की, तो वो पहले ही बहुत गुस्से में ये बात कह चुके हैं कि गेहातू को मैं चाहिए हूँ, क्योंकि वो जानते हैं कि गेहातू उनकी जान का दुश्मन बना हुआ है। और उन्होंने अपने बाबा अर्तुगरुल बे से ये भी कहा था कि गेहातू से मिलने मैं जाऊँगा, जिसके बावजूद भी अर्तुगरुल बे ने साबजी बे को गेहातू के पास भेज दिया। इस सीजन में भी अगर बात की जाए तो गेहातू के खिलाफ उस्मान बे के पास चंगेज़ खान के कवानीन मौजूद थे जिन्हें वो मोहरे के तौर पर गेहातू के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। अब अगर बात की जाए कि मालहा खातून इस ड्रामे में वापस एंटर होंगी या नहीं, तो व्यूअर्स, जैसा कि सीरियल में बाला खातून को परेशान देखा गया है कि वो उस्मान बे को कोई औलाद नहीं दे सकी। जब गेहातू ने रियासत के अमीरों को ख़रीदने की बात की तो हमारा ध्यान सबसे पहले अमीर अब्दुल अजीज़ की तरफ ही गया, जो कि मालहा खातून के वालिद हैं। जबकि ये बात अब बहुत अहम है कि बाला खातून ये जानती है
कि उस्मान बे को अपनी रियासत के हस्ब व नस्ब के लिए किसी न किसी की ज़रूरत पड़ेगी, लिहाजा वो अब माला खातून से कोई इख्तलाफ नहीं करेंगी। उस्मान बे और बाला खातून भी आहिस्ता आहिस्ता इस कमी को महसूस करेंगे, जिसके बाद इसके नतीजे में माला खातून की सीरीज़ में एंट्री होगी। व्यूअर्स, अब अगर बात की जाए तालिया और जासूस बावर्ची की, तो जब साबजी बे ने आया निकोला का मंगवाया हुआ सामान यानी बारूद रास्ते से ही ले लिया, तो उसे शक हुआ कि कबीले में कोई ना कोई जासूस ज़रूर मौजूद है। और जब आया निकोला और फ्लाटरस मिलकर इस जासूस को ढूंढेंगे और छानबीन करेंगे, तो ये बावर्ची भी पकड़ा जाएगा और वो इसे जान से मार देंगे। जबकि दूसरी तरफ अफ्तालिया को कैद कर लिया जाएगा। अफ्तालिया के नाम से काई कबीले झूठी खबरें भेजी जाएंगी, लेकिन जब काई कबीले में ये बात पता चलेगी कि अफ्तालिया कैद हो चुकी है, तो वहाँ से सिपाही आएंगे और अफ्तालिया को बचाकर ले जाएंगे। व्यूअर्स, ये थी एपिसोड नंबर 31 का ट्रेलर कि 28 अक्टूबर को ATV पर नशर कर दिया जाएगा। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपके मज़ीद कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वो क्या है और आपको क्या लगता है कि हमारी प्रेडिक्शन कहाँ तक सही है। थैंक यू सो मच।